वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। हमेशा से औकाफ की ज़मीनों के बारे में चर्चा बनी रही, लेकिन जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको वक्फ संशोधन बिल पेश करना है, उस पर एक अहम मीटिंग आज लखनऊ में आयोजित की गई। औकाफ की ज़मीनों पर चर्चा इस वजह से भी हुई कि इन ज़मीनों पर खुर्द-बुर्द और लोगों की जो ख़ास तौर से उस ज़मीनों पर खुर्द-बुर्द के साथ साथ इस पर मालिकाना हक़ की भी बात हमेशा से होती रही है। देखने वाली बात यह है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस तरीके से अपने तमाम सुझाव पार्लियामेंट तक पेश करना है, इसका रिजल्ट क्या आता है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी जेपीसी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अहम सदस्यों और चेयरमैन के अलावा सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस अहम मीटिंग में जेपीसी के सामने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल सन 2024 में खामियों पर इजहार ख्याल करते हुए अपने एतराज़ात दर्ज करवाए। वहीं इस अवसर पर मीडिया से भी बात करते हुए वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने इस बिल को वक्फ बोर्ड की जायदाद के खिलाफ बिल करार देते हुए इसमें खामियों का जिक्र किया। इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्तियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में, जो कुछ घंटे चली, उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाएं जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। इल्लीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है उसके लिए भी नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए। वक्फ की संपत्तियों को जो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई या उनको इल्लीगल बेचने की कोशिश की गई, इन तमाम चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदा है कि वक्फ के माध्यम से हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम करें। कुछ शंकाएं भी हैं यहाँ, उन शंकाओं को किस तरह से निवारण करें? देखिए, जो शंकाएं हैं तमाम अलग अलग ग्रुप से जेपीसी मिल रही है और हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में अभी, और जो भी जिनकी शंकाएं हैं, जो भी जिनका सजेशन है, उनकी शंकाएं भी दूर की जाएंगे, सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये अमेंडमेंट एक मजबूत अमेंडमेंट बने और इस अमेंडमेंट से मुसलमानों के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाए, यही हम सबकी मंशा है। देखिए, जिस तरह की वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, और वो बहुत पॉजिटिव मालूम दे रहा है। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, क्योंकि पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी आ रही है। नहीं, कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज हैं, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई है। देखिए, अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। आपने देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा कि जेपीसी की लखनऊ में बैठक हो रही है और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक सेंटर है, सुन्नी बोर्ड है, मिली काउंसिल है, जमीयत अहले हदीस है, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, सबके उलमा ने, सबके ज़िम्मेदारान ने अपनी बातें डिटेल में जेपीसी के सामने रखी हैं। ज़ाहिर बात है वो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं और अब जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। उसके सिलसिले में
ये तफसील से नहीं बताया जा सकता कि क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बोर्ड को ख़त्म कर दें। ऑलरेडी वक्फ एक्ट 1995 में भी 2013 में भी मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं जिसके कि इस्तेमाल से इस करप्शन को रोका जा सकता है। उसका यहाँ मिली तंजीमों ने जो यहाँ हम लोगों को वक्त दिया गया था पूरा इस्तकबाल किया है, और हम लोगों ने जो उस पर एतराज़ात थे, जो नुकात थे, उस पर पूरी तफसील के साथ हम लोगों ने मेमोरेंडम पेश किया है और उसको जेपीसी ने सुना भी है, बहुत गौर व खौफ से सुना है और ये वादा भी किया है कि इंशाल्लाह जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुस्लिम के हक़ में नुकसानदेह हो रही है, मुस्लिम औक़ाफ़ को नुकसान पहुँच रहा है, उसको हम लोग तरमीम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो मजमूई एतबार से देखा जाए तो बिल हमारे फेवर में है ही नहीं है, और उसमें जितने पॉइंट्स हैं जिससे सरासर वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने पूरे बिंदवार मेमोरेंडम पेश किया है। उसकी कॉपी आपको भी हम लोग दे सकते हैं, उसको देख लेंगे। तो उस एतबार से उन्होंने वादा भी किया है कि उस पर हम गौर करेंगे और उसके एतबार से इंशाल्लाह बिल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहली बात तो मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ कि जो 2024 से पहले के हमारा जो कानून है वक्फ का, उसको एज़ इट इज़ रखा जाए। अगर किसी किस्म के कोई एतराज़ात हैं या किसी किस्म के करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं। जैसे मिसाल तो पर आज से पहले जीएसटी जो ली जा रही थी वो जीएसटी बहुत कम थी, अब मकदार उसकी बढ़ गई। ज़ाहिर है आपने उस चीज़ को किया है। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि उसके अंदर करप्शन है और करप्शन की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ हो रहा है, इसको लाना ज़रूरी है, तो आप उस तरीके से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें ला सकते हैं। तो पहली चीज़ तो जहर पर ये है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक औक़ाफ़ का मसला है, औक़ाफ़ के मसले की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि मुसलमान हमारे मुल्क का रहने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अपने फलाह बहबूद के लिए उसको बोझ सरकार के ऊपर नहीं डाल रहा है, बल्कि उसके फलाह बहबूद के लिए जो काम होगा उससे अच्छे तरीके से निपट सकता है वक्फ के ज़रिए से। लिहाजा इसको इस तरीके से अगर चलने दिया जाए तो ठीक है। अगर कोई करप्शन के सिलसिले में कोई बात होती है तो उसमें बहुत सी सूरतें दूसरी हैं जो उसको इख्तियार किया जा सकता है। अतर काज़मी की ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।